नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा वो आपके हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ओबियसली आर्मी में, ऑलराउंडर में, जो भी आपका पेपर होगा दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है दोस्तों। ठीक है ना। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, रही बात इसकी पीडीएफ की, अगर आप पीडीएफ में पढ़ना चाहते हो तो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। ये रहा आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदी है ना, ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। राइट आंसर होगा दोस्तों सुंदरवन, सॉरी दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट दोस्तों, आपका क्वेश्चन है दूसरा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, एक तो गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये नदियां ना, इनका जो उद्गम स्थान है ये आपके उत्तराखंड तथा तिब्बत में है दोस्तों। उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, देखिए आपका। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगापो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में होकर वह भारत में प्रवेश करती है। सांगापो नदी तिब्बत में बहने वाली है। आपका एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, सांगापो नदी कहाँ पर बहती है? तिब्बत में बहने वाली। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसोर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो आपको बताना है कि 3 नदी का है। अब वो नदी, एक तो सिंधु हो गई, एक सतलज हो गई, एक हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना। और तीनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इनके बारे में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। आपको कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? दोस्तों, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। राइट आंसर करेंगे दोस्तों बेतवा नदी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किससे बिहार का दुख? दोस्तों, किससे बिहार का दुख कहा जाता है? तो दोस्तों, कोसी जो है, कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। राइट आंसर करेंगे कोसी। नेक्स्ट है, हिमालय से परे की नदी है? हिमालय परे यानी कि दूर की नदी सतलज है। दोस्तों, हिमालय से दूर की नदी सतलज है। राइट आंसर करेंगे दोस्तों सतलज। नेक्स्ट है, कौन नदी बंगाल का शोक होती है, शोक कहलाती है? तो देखिए, बंगाल का शोक क्या है? दामोदर नदी। बंगाल, ठीक है ना। बिहार का दुख कोसी, हिमालय से दूर सतलज। याद रखना है दोस्तों, आपको तीनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो दोस्तों, वे अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदी है नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रारंभ में, दोस्तों, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों, कोसी नदी। कोसी नदी जानी जाती थी। और दोस्तों, बिहार का दुख किसे कहा जाता है? तो वो भी कोसी नदी को ही कहा जाता है। याद रखना दोस्तों। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, सॉरी दोस्तों, आपका जो मैंने अभी एक क्वेश्चन और बताया था, बिहार का दुख तो महानदी है, और ये जो, हाँ, बंगाल का शोक दामोदर नदी है। ठीक है ना। और उड़ीसा का शोक महानदी है। जो ये आपके शोक जो बूझे वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, महानदी। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, चंबल नदी के पास स्थित है दोस्तों, चंबल नदी के पास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी, दोस्तों, कौन सी नदी है जो भेड़ा घाट के समीप कल्पीधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी होगा दोस्तों। ठीक है ना। चलते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। 18वां क्वेश्चन,
कौन सी नदी ज्वरंदमुख, दोस्तों कौन सी नदी जो है ज्वरंदमुख का निर्माण करती है, तो वो करती है आपकी नर्मदा नदी का, नर्मदा नदी का निर्माण करती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, किस नदी, दोस्तों वह कौन सी नदी है, ठीक है ना, किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी बांध कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी है, सॉरी दोस्तों, गोदावरी नदी। कौन सी नदी एक चूरी नहीं बनाती है, दोस्तों महानदी नहीं बनाती है। शिपा नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। बहुत ही तेजी से ये आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर देना है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है आपकी अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट है, कौन ज्वरंदमुख का निर्माण करती है, दोस्तों ये करती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी, नर्मदा एवं ताप्ती नदी, याद रखना है आपको। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 24, कौन सी नदी, दोस्तों कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा नदी, ठीक है ना। नर्मदा काफी नाम आ रहा है। दक्षिण पठार के, दोस्तों दक्षिण भारत के पठार प्रदेश को दोस्तों कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, नर्मदा नदी दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सी दो नदियों अमरकंटक से उद्गमित है, दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे ऑलरेडी निशान लगा रखा है। नर्मदा व सोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, देखिए दोस्तों छोटा नागपुर पठार से। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, दोस्तों विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है वो होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, सोन नदी का। नेक्स्ट है, मानस किस नदी की उपनदी है, दोस्तों मानस जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है, हिमालय पार की कौन सी नदियां है, दोस्तों हिमालय पार की जो है ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज नदी है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैंने आपको बता दिया गंगा नदी। नेक्स्ट है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में दोस्तों पनाह के नाम से जानी जाती है, किसके नाम से दोस्तों, पनाह के नाम से जानी जाती है, तो गंगा नदी है दोस्तों, गंगा, ठीक है ना। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में नेक्स्ट पार्ट आपको देखना पड़ेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैंने फास्ट कराए हैं, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। चलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो की ओर में।